और फिर टोर्टुगा के पतन और ब्लेड की सेना से हमारे बाल बाल बच जाने के बाद हम लोग एक छोटे से द्वीप पर छिप गए, जिसके बारे में केवल लॉन्ग जॉन सिल्वर ही जानते थे। मुझे याद है कि जब हम जहाज को उस द्वीप की ओर ले जा रहे थे तो हम कितने डरे हुए थे। वहां पहुंचने के बाद हमें पता चला कि वो एक शांतिपूर्ण स्वर्ग था। जोजो ने हमारे पुराने साथियों की आत्माओं को जगाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया और उसकी मदद से हमने अफ्रीका जाने और जोजो की जादूगरनी माँ को खोजने की योजना बनाई और हमने उनसे मदद मांगी ताकि हम ब्लेड के ज़ॉम्बीज़ को रोक सके। हमें नहीं पता था कि हत्यारा शैडो अपनी योजनाएं बना रहा था, ऐसी योजनाएं जो उसे अफ्रीका भी ले जाएंगे। एक औरत थी, अनोखी अनोखी थी कहानी। 2 बेटियां थी उसकी जिंदगानी। एक के चेहरे पर सोने का नूर था, दूजी की आंखों में। आप ये कौन सा गाना गा रहे हो? 2 बहनें, एक गोरी और एक सांवली। एक दिन राजकुमार उन दोनों को दरबार में देखता है, लेकिन उसे गोरी वाली से प्यार हो जाता है। सांवली जलन के कारण अपनी बहन को एक समुद्र की ओर ले जाती है और धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे समुद्र में उसी वक्त वो उसे फेंक देती है और उसके बाद उसे राजकुमार के साथ शादी करने का मौका मिल जाता है। कितनी प्यारी कहानी है। जब बेनगन जिंदा था तो ये कहानी उसे रुला देती थी। प्यारी कहानी बेनगन। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक भयानक और क्रूर कहानी है। इसे क्रूर कहा जाता है और अगर तुमको लगता है कि ये बुरा है तो तुमको बाकी की कहानी भी सुननी चाहिए। हाँ तो 2 संगीतकार को गोरी बहन किनारों पर मिलती है। क्या तुमने वो कहानी सुनी है जिसमें एक लड़की अपनी बहन को डराने वाले एक पैर वाले लुटेरे को समुद्र में फेंक देती है? ऊपर वाले की कसम ट्रेसी, मैंने इसे नहीं लिखा है। दहोमी का तट नजर आने लगा है मिस्टर शैडो। आदमियों को तैयार करो, हम रात को उतरेंगे। जल्द ही मैं अपने घर पे फोंग जनजाति के लोगों से मिलूंगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मेरे पापा राजा थे। वो एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक महान योद्धा और एक योग्य ग्रियोट भी थे। एक ग्रियोट? वो क्या है? एक ऐसे आदमी जो सब कुछ जानते थे और उनकी बातें भुलाई नहीं जा सकती। वो हमारी फोंग जाति के जीते जागते इतिहास थे। और फिर वो गुलामों के सौदागर से लड़ते हुए मारे गए। मेरे पापा युद्ध में मारे गए। तब मैं छोटा था तो मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं। मैं सिर्फ 9 साल का था और इससे मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं इस पर ध्यान नहीं दे सका। वो समय था जब मुझे उनकी जगह नया राजा बनना था और जल्दी। पर मैं डरा हुआ था। मैं अपने राज तिलक के दिन भाग गया। मैं कंफ्यूज था। मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए था, लेकिन तभी गुलामों के सौदागर ने मुझे उठा लिया। तुम केवल 9 साल के थे और मुझे यकीन है कि तुम्हारी माँ ने अब तक तुम्हें इसके लिए माफ कर दिया होगा। उनका नाम केइंडा है। वो एक तांत्रिक हैं, फोंग जनजाति की इकलौती पुजारिन। हाँ? वो आत्माओं से बात कर सकती हैं। लोग उनकी इस ताकत से डरते हैं, लेकिन वो एक अच्छी इंसान है जो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाती। मुझे उनकी बहुत याद आती है और जब मैं उनके पास लौटूंगा मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं अपने पिता की तरह राजा और योद्धा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं गुलामी के खिलाफ लड़ूंगा। और मैं वादा करता हूँ कि मैं इस अन्याय को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। वो डायन एक जवान औरत है जिसके माथे पर दोनों आंखों के बीच एक निशान है। उसे मेरे पास जिंदा लाओ। बेहतर होगा कि तुम बता दो कि तुम केइंडा हो या फिर मैं तुम्हारे सभी लोगों को मार दूंगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? आपकी मदद। तुम जैसे आदमियों ने मेरे पति को मार डाला और इकलौते बेटे को छीन लिया और आज भी तुम्हारी गोलियों से लोग मारे गए। मुझे कुछ भयानक बुराई को रोकने के लिए मदद चाहिए जो हम सभी के लिए खतरा है। क्या कहा तुमने? जो बुराई तुम्हारे दिल में है उससे भी ज्यादा भयानक? ये सच है और आपको इसे रोकने में मेरी मदद करनी होगी। मेरा विश्वास कीजिए। देखिए, मान जाइए। ठीक है, मेरे लोगों को छोड़ो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
मुझे आपके गांव का पता लगाने के लिए कुछ आदमियों से पूछना पड़ा था। मुझे आपके कुछ लोग उनकी सेवाओं के लिए देने होंगे। वो सभी खतरनाक हैं और अगर मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया तो वो मुझे भी मार डालेंगे। कोई और रास्ता नहीं है। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि ये नियति की चाल है और मैं इसे बदल नहीं सकती। ये पूरी तरह से संगठित शिपयार्ड जैसा दिखता है। उसे इतने सारे कारपेंटर कहाँ से मिले और वो पोर्ट रॉयल में शिपयार्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? ये पता लगाने का समय है। हम अंधेरे की आड़ में वहां जाएंगे और जब तक ब्लेड को पता चले हमें वापस आ जाना होगा। हमें सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसे? वो इस अंधेरे में कैसे काम करते हैं? जिस तरह वो चल रहे हैं वो बहुत अजीब है। मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही, कोई उन्हें आदेश भी नहीं दे रहा। लगता है जैसे वो सब मुर्दा हो। लॉर्ड ब्लेड, लेकिन इस सब का मतलब क्या है? हुराकान! तबाही अब दूर नहीं। अब देखना इंसान, तुम मेरे महान प्रतिशोध से मिट्टी में मिल जाओगे। हुराकान का प्रतिशोध। क्या तुम्हें वो मिला जिसकी तुम्हें तलाश थी? पर अफसोस कि तुम किसी को नहीं बता सकते। नहीं। बहुत अच्छे। महाराज की नौसेना से बेहतर कोई भी निशाना नहीं लगा सकता। दुर्भाग्य से तुम्हारी सारी गोलियां मेरे कोट में बस छेद कर सकती हैं। इससे 2 समस्याएं कम हो गईं। अब तीसरी से निपटने की बारी। इससे 2 समस्याएं कम हो गईं। पर अफसोस कि तुम किसी को नहीं बता सकते। नहीं। बहुत अच्छे। महाराज की नौसेना से बेहतर कोई भी निशाना नहीं लगा सकता। दुर्भाग्य से तुम्हारी सारी गोलियां मेरे कोट में बस छेद कर सकती हैं। इससे 2 समस्याएं कम हो गईं। अब तीसरी से निपटने की बारी। अब रुकने का समय हो गया है। लंगर गिरा दो। लंगर गिरा दो। जिम, जो तैयार हो जाओ। हम तीनों उतरेंगे। लड़कियां बेन और फ्लिंट के साथ जहाज पर ही रहेंगी। मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। नहीं, अभी नहीं। मिस स्टैंटन, तुम यहीं रुकोगी और जहाज की रक्षा करने में बेन की मदद करोगी ताकि जरूरत पड़ने पर मदद मिल सके। आपको ये करना चाहिए। आप फर्स्ट मेट हैं। ये पूरी नदी फोंग क्षेत्र है। ये गुलामों के सौदागरों से बची हुई है। हम एल्बर्ट्रोस को सुरक्षित यहाँ छोड़ सकते हैं। फिर तो ये तय है। मैं आ रही हूँ। मेरे जाने के बाद कोई परेशानी मत खड़ी कर देना। मैं कोई परेशानी नहीं खड़ी करूंगी। मैं बस जिम के लिए केक बनाने जा रही हूँ। ये तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हें सफर में भूख लगे तो। पेस्ट्री, फ्लिंट को पेस्ट्री। मैंने पहले ही इसमें स्ट्रॉबेरी जाम डाला है जो तुम्हें बहुत पसंद है। चलो अब चले। जब हम गांव पहुंच जाएंगे तो मुझे इंचार्ज बनने देना। आखिरकार भविष्य का राजा मैं ही हूँ। हे मेरे ऊपर वाले, किसी को याद दिलाओ कि वो सिंहासन के अगले उत्तराधिकारी है और कैसा व्यवहार करते हैं। अरे रहम करो, थोड़ा धीरे चलो तो। मामा केंडा, सिम्बो जी, मैं घर आ गया। चलो पहुंच तो गए। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक गुड़िया लगती है, बिल्कुल शैडो के जैसी। अच्छा, किसने कहा कि ये वो नहीं है? मामा,
मामा केंडा। ये गुलामों के सौदागरों का काम है। कितने बेरहम है वो लोग, उनकी कोई इज्जत नहीं। अब वो उन्हें कहाँ ले जाएंगे? ये कहना मुश्किल है। कैन, हवाना, सवाना, अमेरिका का एक नक्शा बनाओ और उस पर ऐसे तीर फेंको। वो उन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं इस वक्त। हाँ? रुको, शायद से ये कोई सुराग हो। ये एक पुर्तगाली सिक्का है। फिर तो मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि वो सभी साल्वाडोर जा रहे हैं, जो ब्राजील में है। वहीं पर पुर्तगाली अपने गुलामों को बेचते हैं। हमें उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी होगी। ओह, बहुत बढ़िया, वाह वाह, हमें फिर से अटलांटिक पार करने का मौका मिलेगा। तो फिर ठीक है, कल हम उनके पीछे साल्वाडोर जाएंगे, लेकिन आज हमें रात यहीं बितानी होगी। अंधेरे के बाद हम नदी पर वापस नहीं जा सकते। तुम्हारी माँ एक जादूगरनी है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे तुम उनसे दूर से बात कर सकते हो? मैं हमेशा उन्हें सुन सकता था जैसे वो मुझे देख रही हो, लेकिन अब मुझे उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ केंडा, आपने अपने लोगों को आजाद कराने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्यों? मेरी शक्तियाँ सब कुछ नहीं कर सकती। वो मेरे पति को दूसरों के हाथों से मरने से नहीं बचा सकी। वो मेरे बेटे को भी अगवा होने से नहीं बचा सकी। और अब वो आपके लोगों को भी नहीं बचा सकती। आत्माओं ने अक्सर मुझसे बात की है, और जब ऐसा होता है तो वो कुछ ऐसी चीजें करती हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पाती और उन्हें रोक भी नहीं पाती। और अब मैं उन्हें सुन पा रही हूँ। कुछ भयानक होने वाला है, कुछ बड़ा, जिसका हम सभी को और फोंग जनजाति के लोगों को पालन करना चाहिए। लेकिन हम इससे नहीं बचेंगे। महिलाओं और बच्चों के बारे में सोचो। हाँ, तुम सही हो, हमें अपनी नियति का पालन करना है, लेकिन महिलाओं और बच्चों को इसमें शामिल करने का कोई कारण नहीं है। मुझे कप्तान से बात करनी है। क्या तुमने सुना? ये हमारे कप्तान से बात करना चाहती है। जानती हो उन गुलामों का क्या होता है जो हमें अपना काम सिखाते हैं? मैंने कहा मुझे तुम्हारे कप्तान से बात करनी है। हाँ मैडम, मैं अभी जाऊंगा और उन्हें बता दूंगा। मुझे बस थोड़ा वक्त दीजिए। केंडा को पकड़ लिया गया है। मैं उसे पूछताछ के लिए साल्वाडोर ले जा रहा हूँ। उम्मीद है कि हुराकान से काफी दूर। मिस्टर शैडो, वो चुड़ैल है। उसने मेरी बंदूक ली और फिर वो चमकने लगी और वो सांप में बदल गया। बकवास बंद करो और काम की बात करो, नहीं तो मैं तुम्हें इस खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। वो चुड़ैल आपसे मिलना चाहती है। आप मुझसे मिलना चाहते थे गवर्नर? ये देखिए और खुद पढ़ लीजिए। स्मॉलेट और विलियम्स को कुछ समुद्री लुटेरों ने अगवा कर लिया था फिरौती के लिए। और समुद्री लुटेरे? ये तो भयानक है। आपकी सेना ने टॉर्टुगा को जमीन में मिला दिया था और वे अब भी बच गए। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हमें अपनी सुरक्षा कम नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। क्या कर सकते हैं? वो आत्मसमर्पण की मांग कर रहे हैं, नहीं तो वो बंधकों को रिहा नहीं करेंगे। लेकिन ये सब झूठ हो सकता है, उन पर भरोसा नहीं कर सकते। गवर्नर ब्लेड, मैं इस मामले को खुद ही देखना चाहता हूँ। असंभव, मुझे आपकी आवश्यकता है। फ्रांस और स्पेन के साथ आपका कूटनीतिक काम बहुत अहम है। प्लीज गवर्नर, स्मॉलेट मेरा दोस्त है। ठीक है, आप जाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा। हाँ। पांच मील आगे एक चट्टान होनी चाहिए। मैं देख सकता हूँ, आगे बढ़ते रहो। मिस्टर रूनी, मैं चाहता हूं कि आप पैसे के बैग की तैयारी शुरू करें। हम उनके निर्देशों का पालन करेंगे और जब हम बंधकों को आजाद कर लेंगे तो मैं उन बदमाशों का उनके ठिकाने तक पीछा करना चाहता हूं। जी सर। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शायद वे चट्टान के दूसरी तरफ होंगे। कुछ तो गड़बड़ है। वे हमें अब तक दिख जाने चाहिए थे।
माफ करें पर यह घात है सर। लड़ाई के लिए सबको तैयार करो। जी हम संभाल लेंगे, आप छुप जाइए सर। मैं एक कायर की तरह छुप जाऊं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सर वो बदमाश यहाँ सौदा करने के लिए नहीं आए, वो बदला चाहते हैं, वो आपके लिए आए हैं। हमें अपने आप को बचाना होगा, नहीं तो हमारी सारी योजना धुएं में उड़ जाएगी। लेकिन स्मॉलेट और बेचारे विलियम्स। सुनो सभी, हम वक्त जाया नहीं कर सकते। निकलो यहाँ से। ट्रिलॉनी जल्दी। जाइए सर, मैं इन्हें रोकता हूँ, छोड़ूंगा नहीं। बैठ जाइए, ये आदेश है। हमला। हाँ? सब पर हमला करो। दूर रहो, कौन हो तुम? सर वो समुद्री लुटेरे नहीं है, मदद कीजिए। अफसोस कि वे सभी लोग। उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। हम यहाँ से बचकर निकल सकते हैं, क्योंकि समुद्री लुटेरे अभी भी लड़ाई में फंसे हैं, तो उनका ध्यान हम पर नहीं जाएगा। कमांडर रूनी अपनी ड्यूटी करते हुए मारे गए। मैं चाहता हूं कि उनको किंग जॉर्ज द्वारा सम्मानित किया जाए। कायर लुटेरे, स्मॉलेट, विलियम्स और अब रूनी और पूरा दल। उनके नाम पर हम लड़ते रहेंगे जब तक हम उन्हें मिटा नहीं देते। बेन सोचता है कि वो बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं। अगर बेनगन जिंदा होता तो वो उनके लिए बहुत चिंतित होता। चिंता मत करो, वो जोजो की माँ को ढूंढने गए हैं, फिर वो उन्हें यहाँ वापस लाने वाले हैं और हम सब पार्टी करेंगे और जिम मजे से केक खाएगा जो मैं बना रही हूँ। बेनगन चिंतित है, कहीं कुछ गलत हुआ तो? मुझे पता है, तुम मुझे कहानी क्यों नहीं सुनाते? शायद उस समय की कहानी जब तुम्हारा जहाज डूब गया था। बेनगन मर चुका है, वो द्वीप के बारे में बात नहीं कर सकता। ओह तो ठीक है, तुम मुझे समुद्र की कोई कहानी क्यों नहीं सुनाते? लेकिन एक अच्छी कहानी, पर समुद्री लुटेरों के बारे में नहीं। सावधान, हाँ? सावधान। सावधान, सावधान। बेन सही था, कुछ तो गलत हुआ है। गलत हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ले लो, ये रख लो। तुम चलो अपने हाथ ऊपर करो। तुम मुझे दोबारा गुलाम नहीं बना सकते। बिल्कुल नहीं, तुम्हें मुकुट पहनाकर तुम्हें एक राजा की तरह घुमाएंगे। गुलामों के सौदागर, गंदी नाली के कीड़े। इस लंगड़े का हम क्या करेगा? मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अगर मैं तुम पर हाथ उठाऊंगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। हमें इसे बेचने पे मिलेगा, उससे ज्यादा खर्चा इसे जिंदा रखने में होगा। मार दो इसे। नहीं, उसे जाने दो। अरे नहीं, वो गया कहाँ? वो जरूर भाग गया होगा। मैं उसे अभी वापस लाता हूँ। हम और ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते। उसका केवल एक पैर है, वो अकेला और निहत्था है, उसे तो शेर ही खा जाएगा। लेकिन तुमने उसे भागने में मदद की थी, इसलिए तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इसे पूरी रात उल्टा लटका दो। मुझे लगता है सब सो चुके हैं। ट्रेसी, जोजो, उठ
जाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। जिम, ऊपर वाले का शुक्र है तुम ठीक हो। लेकिन उस आदमी का क्या जो हमें देख रहा था? वो चला गया, लेकिन वो जल्द ही वापस आ जाएगा। हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं उस आदमी को इनाम दूंगा जो उन्हें पकड़ेगा। जल्दी करो। वो उस तरफ गए हैं, पकड़ो उन्हें। वो क्या है? मुझे नहीं पता, शायद कोई जानवर हो सकता है। उन्हें लायन मैन कहा जाता है। वे फोंग जनजाति के अच्छे दोस्त रहे हैं। उन्होंने हमें बचा लिया। और उनको यहाँ लाने के लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए। लॉन्ग जॉन, लेकिन आपने उन्हें अपने पीछे आने के लिए कैसे मना लिया? उन्होंने सोचा होगा कि आप दुश्मन हैं। अच्छा, मैं मानता हूँ ये आसान नहीं था, लेकिन हमने उन्हें किसी तरह मना लिया है। मैं सही कह रहा हूँ चीफ? जागो मेरे दोस्त, हमने कर दिखाया। गवर्नर ब्लेड, आपने मुझे बचा लिया। बेन, वो आ गए और देखो उनके साथ कौन है। बेनगन उन्हें देखकर बहुत खुश होता। मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है जिम। वो क्या कर रहे हैं? अगर बेनगन जिंदा होता तो वो कहता ये थोड़े पागल हैं। थोड़े से पागल, पागल। अब हम साल्वाडोर जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम समय पर पहुंच जाएंगे। हम उन्हें ढूंढ लेंगे जोजो, जैसे मैंने तुमसे वादा किया था। हम मिलकर इस अन्याय को खत्म करेंगे। हाँ, वहाँ ले चलो। वाह, मुझे लगता है कि वो चुड़ैल अब हमारे कुछ काम आएगी। उम्मीद है कि शैडो जानता होगा कि वो क्या कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपके लोगों की मदद करने के लिए राजी हो गया हूँ। अब बदले में आपको मेरी मदद करनी होगी। बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जादू सिखाएं, खासकर वो जादू जो मरे हुए लोगों को जगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुम मुझसे जो मांग रहे हो वो असंभव है। मेरी चेतावनी पर ध्यान दो शैडो। ये ऐसे रहस्य हैं जिन्हें तुम्हारी घिनौनी आत्मा बिल्कुल भी नहीं समझ सकती। हाँ, लेकिन आपकी समझ सकती है, और इसलिए मैं आपको यहाँ लाया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब कुछ अच्छा करना शुरू करूँ। अगर ऐसा है तो तुम्हें काफी इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हारी आत्मा को साफ करने में सदियां लग जाएंगी। तो फिर हमारे पास काफी समय है। साल्वाडोर बस थोड़ी ही दूर है सर। अगर आप अनुमति दे तो हम बंदियों को बाजार में बेचने के लिए तैयार करना चाहेंगे। मैंने तुम्हारी मदद की और उसके बाद भी मेरे लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। मैंने इतना ही वादा किया था कि उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और मैंने वो किया। आप ये बात जानती हैं। हाँ, मैं जानती हूँ, और जब तक तुम उस वादे को निभाओगे मैं भी अपना वादा निभाऊंगी। जब मैं लौटूंगा तो हम इस बातचीत को जारी रखेंगे, पर अभी के लिए मुझे कुछ मामलों में गौर करना है। मुझे पता है तुम क्या करने वाले हो। तुम्हारा बदला दर्द को ठीक नहीं करेगा। अभी के लिए बंदियों को बंद रखो, और इस जादूगरनी को भी, और इस बार उनके हाथ बांधकर उनकी आंखों पर पट्टी बांध दो। अरे देखो, ये कितना सुंदर है ना। डॉन नेस्टर, हम फिर मिल गए। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मेरे पैसे बताओ। नहीं, मुझे और भी बहुत कुछ चाहिए। मुझे तुम्हारी जान चाहिए।